हेलो एवरीवन, संस्कृत लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत में किस तरीके से समय को बोला जाता है या लिखा जाता है। तो संस्कृत में समय को जानना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बस 1 से लेकर 12 तक गिनतियाँ आनी चाहिए। संस्कृत में घड़ी को घटिका या फिर घटी के नाम से जाना जाता है। आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 1 बजे को संस्कृत में बोला जाता है एक वादनम। 2 बजे को बोला जाता है द्विवादनम। 3 बजे को बोला जाता है त्रिवादनम। 4 बजे यानी कि चतुर्वादनम। 5 बजे को पंचवादनम। 6 बजे को बोला जाता है षड्वादनम। 7 बजे यानी कि सप्तवादनम। 8 बजे को अष्टवादनम। 9 बजे को बोला जाता है नववादनम। 10 बजे को दशवादनम। 11 बजे को बोला जाता है एकादश वादनम और 12 बजे को बोला जाता है द्वादश वादनम। इसी प्रकार से यदि घड़ी में 1 से लेकर 12 बजे तक 30 मिनट हो रहे होते हैं तो उसके लिए हिंदी में साढ़े शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस घड़ी में 3:30 हो रहे हैं तो इसके लिए 3:30 शब्द का प्रयोग किया गया है। साढ़े शब्द के लिए संस्कृत में सार्ध शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सार्ध त्रिवादनम। इसी प्रकार से यदि घड़ी में 1:30 हो रहे हैं तो बोला जाएगा सार्धैक वादनम। 2:30 यानी कि 2:30 बजे को बोला जाएगा सार्ध द्विवादनम। 3:30 को यानी कि 3:30 बजे को सार्ध त्रिवादनम। 4:30 बजे को सार्ध चतुर्वादनम बोला जाता है। 5:30 बजे को बोला जाता है सार्ध पंचवादनम। 6:30 यानी कि सार्ध षड्वादनम। 7:30 यानी कि सार्ध सप्तवादनम। 8:30 को बोला जाता है सार्ध अष्टवादनम। 9:30 यानी कि 9:30 को सार्ध नववादनम बोला जाता है। 10:30 बजे को बोला जाता है सार्ध दशवादनम। 11:30 यानी कि 11:30 बजे को बोला जाता है सार्ध एकादश वादनम। 12:30 बजे को बोला जाता है सार्ध द्वादश वादनम। इसी तरीके से यदि घड़ी में 15 मिनट अधिक हो रही होती हैं तो हिंदी में उसके लिए सवा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1:15, 2:15, 3:15। इसी प्रकार संस्कृत में इसके लिए सपाद शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे 2:15 होने पर सपाद द्विवादनम बोलेंगे। इसी प्रकार 15 मिनट कम होने पर पौने शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1:15, 2:15, 3:15 आदि। ऐसे ही संस्कृत में पौने शब्द के स्थान पर पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे 2:45 यानी कि 2:45 बजे को संस्कृत में पादोन त्रिवादनम बोला जाएगा। इसी प्रकार यदि घड़ी में 1:15 हो रहे हैं यानी कि 1:15 को सपाद एक वादनम बोलेंगे। 2:15 यानी कि 2:15 बजे को सपाद द्विवादनम बोलेंगे। 3:15 बजे को सपाद त्रिवादनम बोलेंगे। 4:15 बजे यानी कि सपाद चतुर्वादनम। 5:15 यानी कि सपाद पंचवादनम कहा जाएगा। 6:15 यानी कि सपाद षड्वादनम। 7:15 को सपाद सप्तवादनम। 8:15 यानी कि सपाद अष्टवादनम। 9:15 को सपाद नववादनम कहा जाएगा। 10:15 यानी कि 10:15 बजे को सपाद दशवादनम कहा जाएगा। 11:15 यानी कि सपाद एकादश वादनम। 12:15 यानी कि 12:15 को बोला जाएगा सपाद द्वादश वादनम। इसी प्रकार यदि घड़ी में 15 मिनट कम है, जैसे इस घड़ी में 12:45 हो रही हैं यानी कि 1:15 बजा हुआ है, तो इसके लिए संस्कृत में पादोन एक वादनम शब्द का प्रयोग करेंगे। 1:15 के लिए पादोन द्विवादनम शब्द का प्रयोग करेंगे। घड़ी में 2:45 यानी कि 2:45 बजे हैं तो पादोन त्रिवादनम बोलेंगे। 4:15 यानी कि पादोन चतुर्वादनम। 4:45 यानी कि पादोन पंचवादनम। 5:45 को पादोन षड्वादनम बोलेंगे।
6:45 यानी कि 6:45 को पादोन सप्तवादनम बोला जाएगा। 7:45 यानी कि पादोन अष्टवादनम। 8:45 यानी कि 8:45 को पादोन नववादनम कहा जाता है। 9:45 यानी कि पादोन दशवादनम। 11:45 को पादोन एकादश वादनम बोला जाता है। 11:45 यानी कि 11:45 को पादोन द्वादश वादनम बोला जाएगा। इसी प्रकार यदि घड़ी में कुछ मिनट ज़्यादा हो रही होती हैं तो इसके लिए संस्कृत में अधिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ 2:05 यानी कि 5 मिनट अधिक होने पर पंचाधिक द्विवादनम कहा जाएगा। यदि घड़ी में कुछ मिनट कम हो तो उसके लिए ऊन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2 बजने में 5 मिनट कम है तो इसके लिए पंचोन द्विवादनम बोला जाएगा। यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है, ऊ को ओ आदेश हो गया है। यहाँ पर 12:05 अधिक हो रहे हैं तो इसके लिए पंचाधिक द्वादश वादनम बोलेंगे। इस घड़ी में 12:10 अधिक हो रहे हैं तो दशाधिक द्वादश वादनम बोलेंगे। 20 मिनट अधिक होने पर विंशत्याधिक एक वादनम बोलेंगे। यदि 40 मिनट अधिक हो रहे हैं तो चत्वारिंशत्यधिक द्वादश वादनम बोलेंगे। इसी प्रकार कम शब्द के लिए ऊन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर 12:55 हो रहे हैं यानी कि 1 बजने में 5 मिनट कम है तो पंचोन एक वादनम बोलेंगे। यदि 10 मिनट कम है तो इसके लिए दशोन शब्द का प्रयोग करेंगे, दशोन एक वादनम। इस तरीके से हम संस्कृत में समय को बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।